नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। पूरी मनुष्य जाति एक ऐसी मुसीबत में फंसी है। एक गलत सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन एक शाम अपने घर से निकला। उसे किन्हीं मित्रों के घर मिलने जाना था। वे चला ही था कि दूर गांव से उसका एक दोस्त जलाल आ गया। नसरुद्दीन ने कहा, तुम घर में ठहरो, मैं ज़रूरी काम से 2-3 मित्रों को मिलने जा रहा हूँ और लौटकर तुमसे मिलूँगा। अगर तुम थके ना हो तो मेरे साथ तुम भी चल सकते हो। जलाल ने कहा, मेरे कपड़े सब धूल मिट्टी से सन गए हैं। अगर तुम मुझे अपने कपड़े दे दो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारे बगैर यहाँ बैठकर मैं क्या करूँगा? इसी बहाने मैं भी तुम्हारे मित्रों में से मिल लूँगा। नसरुद्दीन ने अपने सबसे अच्छे कपड़े जलाल को दे दिए और वे दोनों निकल पड़े। जिस पहले घर वे दोनों पहुँचे वहाँ मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं इनसे आपका परिचय करा दूँ। ये हैं मेरे दोस्त जलाल और जो कपड़े इन्होंने पहने हैं वे मेरे हैं। जलाल ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। इस सच को कहने की कोई भी ज़रूरत ना थी। बाहर निकलते ही जलाल ने कहा, कैसी बात करते हो नसरुद्दीन? कपड़ों की बात उठाने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो, दूसरे घर में कपड़ों की कोई बात मत उठाना। वे दूसरे घर पहुंचे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इनसे परिचय करा दूं, ये हैं मेरे पुराने मित्र जलाल। रही कपड़ों की बात सो इनके ही हैं, मेरे नहीं हैं। जलाल फिर हैरान हुआ। बाहर निकलकर उसने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? इस बात को उठाने की कोई क्या ज़रूरत थी कि कपड़े किसके हैं? और ये कहना भी कि इनके ही हैं शक पैदा करता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा, अब मैं मुश्किल में पड़ गया। वे पहली बात मेरे मन में गूंजती रह गई, उसकी प्रतिक्रिया हो गई। सोचा कि गलती हो गई। मैंने कहा कपड़े मेरे हैं तो मैंने कहा सुधार कर लूं, कह दूं कि कपड़े इन्हीं के ही हैं। जलाल ने कहा, अब ध्यान रखना कि इसकी बात ही ना उठे, ये बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। वे तीसरे मित्र के घर पहुंचे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, ये है मेरे दोस्त जलाल। रही कपड़ों की बात सो उठाना उचित नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने जलाल से पूछा, ठीक है ना, कपड़ों की बात उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कपड़े किसी के भी हों, हमें क्या लेना देना, मेरे हों या इनके हो, कपड़ों की बात उठाने का कोई मतलब नहीं है। बाहर निकलकर जलाल ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं जा सकूंगा। मैं हैरान हूं, तुम हो क्या कर रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मैं अपने ही जाल में फंस गया हूं। मेरे भीतर जो मैं कर बैठा उसकी प्रतिक्रियाएं हुई चली जा रही हैं। मैंने सोचा कि ये दोनों बातें भूल सो हो गई हैं कि मैंने अपना कहा और फिर तुम्हारा कहा। तो मैंने तय किया कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए और कुछ भी नहीं कहना चाहिए। यही सोचकर भीतर गया था, लेकिन बार बार ये होने लगा कि ये कपड़ों की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन दोनों की प्रतिक्रिया ये हुई कि मेरे मुंह से ये निकल गया, और जब निकल गया तो समझाना ज़रूरी हो गया कि कपड़े किसी के भी हों, क्या लेना देना है। ये जो मुल्ला नसरुद्दीन जिस मुसीबत में फंस गया होगा बेचारा, पूरी मनुष्य जाति ऐसी मुसीबत में फंसी है। एक गलत सिलसिला शुरू हो गया और उस गलत सिलसिले के हर कदम पर
और गलती बढ़ती चली जाती है। जितना हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं वे बात उतनी ही उलझती जाती है। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।